आप सबको करंट अकेडमी में स्वागत है। बच्चों, ये मंथ जो आने वाला मंथ है यानी जून, और आप लोग जानते होंगे जून मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th यानी जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, 12th एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके पास एक स्ट्रेटेजिक प्लान होना चाहिए कि अच्छे स्कोर करने के लिए समय को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। इसलिए मैंने 4 इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपको स्कोर करने में, बहुत अच्छे नंबर से पास होने के लिए। देखो, आपको हर महीना का यहाँ पे, क्योंकि क्लास 10th कोई एक क्लास नहीं है दोस्त, ये एक मिशन है। जो इस मिशन में आप आगे निकले हो, ये आपका मेहनत को दिखाएगा और इस मेहनत को आप अपने आउटपुट में, रिजल्ट में कन्वर्ट तभी किया जा सकता है जब आप एक अच्छा प्लान हो, स्ट्रेटेजिक प्लान हो और उस प्लान के तहत आप काम कर रहे हो। तो हम इस वीडियो में जो बात करेंगे ना, जून महीना में आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए 95% स्कोर करने के लिए। जून महीना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई, क्योंकि जून महीना ना है, यह साल का मिडिल वाला महीना है। इसका मतलब आपने एक साल में 6 महीना गंवा चुके हो, आपके पास जो बचे हुए हैं वो 6 मंथ है। तो ये आने वाला जो जून होगा वो इंपॉर्टेंट है आपके, इसीलिए भी, क्योंकि दूसरा पॉइंट इसमें है, क्योंकि आपका जो ये है यहाँ पे समर वेकेशन होता है, गर्मी छुट्टियां होती है, इसमें आपको किस तरह से फायदा उठाना चाहिए उस समय का, आप इस 4 प्लान के तहत आप यहाँ पे समझ पाओ। सबसे पहला बात, हमारा जो पॉइंट नंबर होगा वो कंप्लीट फर्स्ट राउंड सिलेबस, यानी अभी ने एक राउंड आप कर चुके हो, 6 महीना गुजर चुका है, क्योंकि आपने मार्च से लास्ट से शुरू किया होगा या अप्रैल से शुरू किया होगा। अप्रैल से तो शुरू ही कर चुके हो, सबको ही शुरू किए हो, क्योंकि अप्रैल से अगर शुरू नहीं किए हो तो आप 10th क्लास में सीरियस स्टूडेंट नहीं है। तो पहली बात तो आपका अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए कि फर्स्ट राउंड सिलेबस में क्या क्या है, क्योंकि आपका स्कूल में भी एग्जाम्स होने वाला है। ये एंड ऑफ जून या फिर एंड ऑफ जून या जुलाई का 7-8 तारीख से, या अगस्त कोई कोई चला जाता है, बहुत अगर पीछे चला जाएगा तो फर्स्ट राउंड जुलाई तक खत्म कर लेता है। और ये फर्स्ट राउंड में जो आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे उसका तैयारी आपको फर्स्ट टर्म में पता चल जाएगा कैसा होगा। वो मोटिवेट करेगा कि आप स्कोर कितना कर पाओगे, आपको पढ़ने में मदद करेगा। ये वाला रिजल्ट तो फर्स्ट टर्म में रिजल्ट भी आपको मायने रखेगा आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहली बात, आपको कंप्लीट फर्स्ट राउंड सिलेबस हो जाना चाहिए। फर्स्ट राउंड सिलेबस के अंदर में आप देखो, फर्स्ट टर्म में जो आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वही वाला आप कंसिडर करो फर्स्ट राउंड सिलेबस, और उसको पूरे कंप्लीट एक बार कर लो। और जो भी ये कंप्लीट कर चुके, ये हमारा हो जाना चाहिए, अभी मई महीना तक खत्म हो जाना चाहिए। और अभी जो समर वेकेशन चल रहा होगा ये मई 15-20 तारीख तक चला जाएगा किसी किसी स्कूल में। तो इस समय में आप जो फर्स्ट राउंड सिलेबस कंप्लीट करा है, इस फर्स्ट राउंड सिलेबस के अंदर में आप देखो कि आपके पास आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका वीक एरिया रह गया। मैथमेटिक्स में कौन सा पार्ट, यानी कौन सा टॉपिक्स या कौन सा आपका चैप्टर्स जो आपको वीक रह गया। जैसे मान लेते हैं कि हम एक लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स आपका वीक हो गया, मान लेते हैं, आप आइडेंटिफाई कर लिए। आप ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस लगाना पड़ेगा, यानी प्रैक्टिस राइटिंग आंसर आप शुरू कर देना चाहिए अभी, क्योंकि आपके पास 6 मंथ बच गए हैं। इस 6 मंथ में आपको आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको नंबर लाने में, स्कोर करने में। ऐसा हो सकता है कभी कभी आपके पास बहुत अच्छे नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को एक राइटिंग के फॉर्म में, जो एग्जामिनर चाहता है कि आपका ऐसा लिखावट होना चाहिए, उससे आपको नंबर बदलते हैं। नॉलेज तो गेन कर लोगे, नंबर बदल नहीं पाओगे। इसके लिए आपको ये चौथा नंबर जो मैंने बोला, प्रैक्टिस राइटिंग आंसर कर लेना चाहिए। साथ ही साथ मेरे दोस्त, ये जो समर वेकेशन है ना, इस समर वेकेशन में आपको प्रीवियस ईयर के कम से कम PY है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको लगाना चाहिए। और इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, आपने मन करे, जो मन करे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आप आंसर राइटिंग करो, लिखो, अपने से लिखो, और अपने से ही चेक करो कि आपने क्या लिखा। लिखने के बाद जो आपके आंसर होगा या गूगल में देख लो। दूसरा बात यहाँ पे क्या कर लो कि आप यहाँ पे ना MCQ के क्वेश्चंस, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, इस फर्स्ट राउंड सिलेबस के अंदर में जो जो टॉपिक, जो जो चैप्टर्स हमने पढ़ा है, उनके MCQ को आप लगाओ। इस MCQ से आपके थ्रू आउट द नॉलेज बढ़ जाता है। MCQ तभी बनाया जा सकता है जब आप उस पूरे चैप्टर्स का नॉलेज आप गेन कर लिए होंगे, तभी जाके कर पाएंगे। इसलिए MCQ आपको बहुत मददगार होगा
आपके ये सिलेबस को रिकवर करने में, सिलेबस को समझने में, अंडरस्टूड करने में, नंबर लाने में। और एक चीज याद रख लो, अभी आपका समर वेकेशन चल रहा, क्योंकि नए आपका स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा, हो सकता है मान लीजिए कोचिंग चल रहा है तो आप नया चला रहे होंगे, नहीं तो आप एक काम करो, जो स्कूल का टाइम आपने होमवर्क वगैरह पे करने में यूज कर क्या करते हैं, उस समय आप क्या करो, जो रिवीजन करो और इसको कंसोलिडेशन करो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ये आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर में ले जाता है, जो कुछ भी आपने फर्स्ट राउंड कंप्लीट सिलेबस में करा। तो आपने देखो आपका वीक एरिया पहचान लिया, और वीक एरिया को पहचानने के बाद आप उसको स्टडी करके उसको रिकवर कर लिए, इसका मतलब कंप्लीट सिलेबस की ओर आप जा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में आप क्या कर रहे हो, वीक पॉइंट भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसका सॉल्यूशन निकाल लिया हो, आप रिवीजन कर लियो, तो जितने सारे आपने करा था वो तुम्हारे पास चला गया, मतलब आप इसमें एडिट करने में मदद कर दिया गया, और इस प्रैक्टिस जो सेशन होगा इसको आपको नंबर बढ़ाने में मदद करेगा। यदि जून महीना के अंत तक अगर ये कंप्लीट कर लेते हो तो आने वाले समय में आपको एक अच्छा स्कोर और आपको एक मोटिवेट करने में, लास्ट में आप हताश नहीं होंगे। इस तरह से आप स्ट्रेटेजी बना के चलोगे तो, क्योंकि एक मिशन है, इस मिशन को सफल बनाने के लिए स्टडी चाहिए चाहिए चाहिए, तभी हो सकता है मेरे भाई। तो इसीलिए आप इसको आप अच्छे तरीके से करो और हमें फॉलो करो। हम अगला बताएंगे कि आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजी क्या करना है, क्योंकि हम टीचर से हम हमेशा हर साल बच्चों को निकाल रहे हैं, तो हमारा एक आइडिया होता है कि बच्चे इस समय